अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं कुछ सेंसिटिव इशू पे आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैं कुछ कुरान हकीम से तहकीक कर रहा था, तो कुछ नुक्ता मेरे बिल्कुल नज़र पे आई जो मैं आपसे शेयर किए बगैर रह नहीं सका। मैं चाहा कि बिल्कुल आपसे शेयर कर लूँ ऐसे वक्त में जब पूरी कायनात का हालात आपके सामने बिल्कुल है कि आज पूरी कायनात एक मर्ज़ में मुब्तला है और शिफा दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है, सिवाय उसके कि अल्लाह जिसका हिफाजत कर रखा है अब तक, और सिवाय उसके जिसको मुब्तला मर्ज़ में कर चुका है। आखिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? एक हदीस मेरे नज़र के सामने से गुजरी। पहले मैंने कुरान हकीम की तहकीक कर रहा था, उसकी वजह से मैं उस हदीस तक गया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि उस जात की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म देते रहा करो और बुराई से रोकते रहा करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला अजाब मुसल्लत कर देगा और तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल न की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को फरमा रहे हैं कसम खा के कि कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म देते रहा करो, बुराई से रोकते रहा करो, वरना तुम पे एक ऐसी अजाब मुसल्लत कर दी जाएगी और तुम दुआएं करते रहोगे लेकिन तुम्हारे दुआएं कबूल न की जाएगी। एक दूसरी हदीस अबू दाऊद और इब्ने माजा की दोनों किताबों में मौजूद है। ये जो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की नफ़रमानी करने वालों के दरमियान रहते हैं और उन नफ़रमानियों को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं, इसके बावजूद उन्हें ख़त्म नहीं करते, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मौत से पहले अजाब में मुब्तला कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयां कर रहे हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की नफ़रमानी कर रहे हैं, जो लोग करते हैं, उसके दरमियान में रहते हैं वो लोग, इसके बावजूद कि उनके पास ताकत होती है रोकने की, जुबान से हो या हाथ से हो, जिस कलम से हो, जिस तरीके से हो, ताकत होती है रोकने की और फिर भी नहीं रोकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पे मौत से पहले उनको अजाब में मुब्तला कर देता है। हमने पिछली हदीस में देखा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं करता है जो लोग हक की दावत नहीं देते, जो लोग बुराई से नहीं रोकते। तो क्या हमें नहीं लगता है कि ये हदीस आज हमारे ऊपर 100% ऐसी लग रहा है कि ये हदीस हमें कहा जा रहा है कि तुमने क्या ये लोगों को बताया अपनी कलम से, अपनी जुबान से, अपने हाथों से कि लोगों अल्लाह कि सिर्फ इबादत करो, लोगों सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह खालिक है पूरे कायनात का, मालिक है पूरे कायनात का, ज़मीन का पैदावार, आसमां का पैदावार, अल्लाह ही वो है जिसने तमाम चाँद सितारे इसमें जिसने आसमां को पूरे मुज़य्यन कर रखा है, सबको पैदा करने वाला है, समंदर को पैदा करने वाला, समंदर में तमाम बसने वाले नफ्स को पैदा करने वाला अल्लाह वो है जिसने दरियाओं को बनाने वाला, तमाम पक्षियों को बनाने वाला, जानवरों को सब तक रिज़्क़ पहुँचाने वाला अल्लाह वो है जो अल्लाह हमें हमारी वजूद क्या थी, मेरा एज आज 23 या 24 ईयर अबाउट है, आज से मैं 25 ईयर पहले कहाँ था, मेरी वजूद क्या थी, मैं कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं एक इंसान के शक्ल में। कौन है जो ये शक्ल तराशता है? किसने जिसने इस खूबसूरत शक्ल को बनाया? हर इंसान को अल्लाह ने खल्क किया। हम क्या लोगों तक ये गैरों तक दावत पहुँचाते हैं? हम क्या लोगों गैरों तक इस दावत को पहुँचाते हैं? और बुराइयों से रोकना, हमें आम तरीके से समझ में जो बातें आ जाती हैं कि बुराई से रोकने का मतलब ये है कि अगर फिल्म देखने जा रहा है तो रोक दो, मेरे भाई उसको भी कहते हैं बुराई से रोकना। लेकिन जो फंडामेंटल बुराई है, जो बुराई का जड़ है, वो ये है कि अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी गैर की परस्तिश कर रहा है तो इंसान उसको रोके, चाहे कलम के ज़रिए, जुबा के ज़रिए, जिस ज़रिए हो, जो भी ज़रिया इंसान बना ले, जिस तरीके की ताकत रखता हो उस तरीके से रोके, लेकिन उस तक ये दावत पहुँचाए। क्या हमने किया? ना किया। तो ये हदीस ऐसा लग रहा है कि हमें अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि यही वजह है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही।
आइए कुरान हकीम को देखते हैं हम। सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 104 में फरमाता है, और तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की दावत दे और अच्छे कामों का हुक्म दे, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हुक्म कुरान हकीम में दे रहा है कि यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अच्छा ठीक है, अब हम इंसान को किस तरीके से दावत दें? हमारे पास आज मामले बहुत सारे हैं। हमारे पास बहुत मेजोरिटी है, बहुत हमारे पास सेकुलरिज्म है, हमारे दरमियान बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और हर रिलीजन के पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिशन देती है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें और प्रीच कर सकें। तो हमें वी हैव राइट टू प्रीच आवर रिलीजन, हमारे पास ताकत है, हमारे पास राइट है। तो हम अपने रिलीजन को कैसे प्रीच करें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में सूरह नहल में फरमाता है, अपने रब के तरफ लोगों को हिकमत और अच्छी इल्म के साथ बुलाओ, और उनसे बातें करो ऐसी तरीके से जो सबसे बेहतरीन हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से झगड़ा करने की तरतीब नहीं बताता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा है कि तुम अपने रब के तरफ इल्म के साथ, हिकमत के साथ बुलाओ। इल्म, हिकमत, दो चीज़ें, कब, कहाँ, कैसे बात करनी है, क्या करनी है। तो इल्म और हिकमत से बुलाओ, और उनसे बातें करो, ऐसी बातें करो जो सबसे बेहतर बातें हो। उस अंदाज में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, और किसी पे जबर नहीं की जा सकती। क्यों? अल्लाह ने कुरान हकीम में मना कर रखा है कि दीन पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ला इकराह फी दीन, दीन में ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो दीन के लिए किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम दावत पहुंचा सकते हैं। क्या हमने पहुंचाया? नहीं। और कैसे पहुंचाना है? इल्म और हिकमत के साथ पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? हमारे दरमियान बहुत सारे तरतीब तरीके मौजूद हैं। हमारे पास जो कंपैरेटिव रिलीजन्स हैं उसके दरमियान, हमारे दरमियान बहुत सारी जो वर्सेस हैं वो बिल्कुल कंपैरेटिव जो हैं वो एक दूसरे से मुसाबहत करती हैं। वो भी दावत देता है कि हाँ कुल व अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह के कुरान हकीम देता है। और भी बहुत सारी जो रिलीजन्स की बुक्स हैं उसमें ऐलानिया तौर पे लिखा है कि वो रब एक है, वो ईश्वर एक है, वो गॉड एक है। तो हम इस अंदाज को अपना सकते हैं जिसका इजाज़त हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है, और इस अंदाज में हम बुला सकते हैं। और कैसे? अच्छे अंदाज, इल्म के साथ, अच्छे हिकमत के साथ, और वो बातें करें जो बातें सबसे प्यारी हो। और सबसे प्यारी किसकी बात है? अल्लाह की। लिहाजा हम अल्लाह की बातें करें। और कैसे करेंगे? तभी जब तक कुरान हकीम का इल्म ना होगा हम कैसे अल्लाह की बातें पेश करेंगे? तो बातें करें वो जो सबसे बेहतर बातें हो, और वो बातें सबसे अच्छी अल्लाह की है। हम उस अल्लाह की बातों को लेके, हम उस बातों से दूसरों तक हम अपनी बातों को पहुंचाएंगे। इसके बाद हम आइए देखते हैं कि आखिर वो लोग जो ये करते हैं, क्या वो लोग ऐसे हमारे माशरे में ये चीज़ें आम है कि जो लोग दावती काम करते हैं, जो लोग, अच्छा हमारे अहनाफ भी हैं, हमारे मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर जो है हनफी, बरेलवी, साफ़ी वगैरह वगैरह बहुत सारी जो आज ग्रुप्स बन चुकी हैं, इन तक दावत भी पहुंचानी है, इन तक दावत पहुंचानी है। और इन तक पहुंचाने के लिए ऐलानिया तौर पर पहुंचाएं, जैसे आपको इल्म और हिकमत के साथ इन तक भी पहुंचाएं। अच्छा, जो लोग दावती काम करते हैं अक्सर हमारे मेजॉरिटी में ये देखी जाती है, हमारे माशरे में ये देखी जाती है कि जो लोग दावती काम करते हैं उनको बैकवर्ड नज़र से देखी जाती है। मेरे भाइयों, जो भी देखता है आप उस तक बातों को पहुंचाएं। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमा रखा है कि ये जो काम करते हैं वो कैसे लोग हैं। आइए देखते हैं। अल्लाह ने सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में फरमाया, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह इनको बेहतरीन उम्मत के लक़ब से नवाज रहा है। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा किए गए, जो लोगों के लिए पैदा किए गए हो, कि तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अच्छा नेक कामों से का हुक्म देते हो, बुरे कामों से रोकते हो। अगर इंसान नेक कामों का हुक्म, अल्लाह क्यों कह रहा है कि तुम बेहतरीन हो? क्योंकि नेक का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अगर हम नेकी का हुक्म ना दे, बुराई से रोके, तो क्या हम इस लक़ब, क्या ये लक़ब हम पे आएगी? क्या इस लक़ब के हकदार हैं हम कि हम बेहतरीन उम्मत हैं? ओके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कतई नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फुसिलत में फरमाता है, उस इंसान से बेहतर बात किसकी होगी? बातों में आज इंसान किसी से गुफ्तगू करता है तो अच्छे अंदाज में, प्यार से, पोलाइटली करता है बातें, अच्छी वर्ड्स निकालता है, अच्छे एक्सेंट के साथ निकालता है कि हम अच्छे कहलाएं, हम ये कहलाएं कि हम अच्छे बात करने वाले हैं। आइए मैं बताता हूँ कि
बेहतर बातें किसकी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुसिलत में फरमाया, उस इंसान से बेहतर बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए और नेक अमल करे और कि मैं अल्लाह के फर्मा बरदार में से हूँ। उस इंसान से बेहतर बात किसकी होगी जो इंसान नेक अमल अल्लाह की तरफ लोगों को बुराई से रोके और कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। लिहाजा वो बेहतरीन इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ, तो जो इंसान ये काम दावती फील्ड में है जो कर रहा है, और हर इंसान को करनी चाहिए। जिस इंसान के पास जितना इल्म है उतने इल्म में इल्म की शिक करे, इल्म को सर्च करे, रिसर्च करे। ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज है। ये तो इल्म का हासिल करें। आपके पास जितना इल्म है उतने इल्म में अच्छे इल्म और हिकमत के साथ आप दावत पहुँचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बुखारी में फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक भी आयत हो तो उसे गैरों तक पहुँचाओ। तो इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक और सवाल आती है कि हम बातें किस तक पहुँचाएँ, किस तक ना पहुँचाएँ। कोई आदमी ऐसे हमारे इलाके में होता है कि जो बहुत गुस्से वाला होता है, दौलत वाला होता है, इज्जत वाला, शोहरत वाला, स्टेटस वाला होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आती है, हम किस तक पहुँचाएँ किस तक ना, क्योंकि हमारी दायरा महदूद रह जाती है हमारे दोस्तों के अंदर, 2 4 5 10 दोस्तों के अंदर, उसके अंदर महदूद हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, दोनों मतलब मूसा और मूसा और हारून दोनों फ़िरौन के पास जाओ। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, वह हद से आगे निकल चुका है और दोनों उसके उनसे नरमी से बातें करना मुमकिन है कि नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह से डर जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ताहा में फरमा रहा है कि तुम दोनों मूसा और हारून दोनों जाओ फ़िरौन के पास और जाके उससे नरमी से बातें करो। हो सकता है कि अल्लाह की तरफ रुजू कर जाए, अल्लाह से डर जाए। अल्लाह जानता है कि वो डरेगा कि नहीं डरेगा, उसका दिल नरम होगा कि नहीं होगा, डरेगा, तो अल्लाह तमाम मामलातों को जानता है। लेकिन ये फरमा क्यों रहा है? ताकि हम तक ये खबर आ जाए। इसकी एक वजह है कि हम तक खबर आ जाए कि हमें बातें किस किस तक पहुंचानी है। फ़िरौन से भी बड़ा कोई जालिम आ गया, फ़िरौन से भी बड़ा कोई जालिम आ गया कि उस तक हम दावत नहीं ले जाते हैं। इसलिए हमें दावत अब देखनी है कि स्टेटस किसका क्या है, किस अंदाज में किससे बातें कर सकते हैं, कौन किस बातों को समझ सकता है, कौन किस लेवल की बातों को समझ सकता है, उस तक हम प्यार से अपनी बातें पहुंचाएंगे। इसके बाद जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग दावती काम नहीं करते हैं, कुरान को ना समझते हैं, ना हदीसों को समझते हैं, ना दावती काम करते हैं, उनका अंजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह असर में फरमाया है कि कसम है असर की, वक्त की, कि बेशक तो असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग नहीं हैं जो आमिलू सालिहात, जो अच्छे अमाल करते हैं। व तवासौ बिल हक़, जो हक़ की तरतीब देते हैं, हक़ की तरफ बुलाते हैं। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की नसीहत देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इस आयत में कि वो लोग खसारे में हैं। कौन लोग? जो लोग दावती काम नहीं करते। तो इसलिए आज इन चीज़ों से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, इन आयतों से, इस हदीसों से मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे दरमियाँ आखिर इस मुसीबत का सिचुएशन हल क्यों नहीं नज़र आ रही है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ी रीज़न हमें मिल रही है कि हम अपनी जुबान को खामोश रखें, और ये वक्त आ चुका है ऐसा कि मुमकिन है कि अल्लाह हमें ऐसे तबाह बर्बाद कर दे, हमें भी अल्लाह मुमकिन है कि किसी अजाब में मुब्तला कर दे। एक हदीस में और बयां करना चाहता हूँ, बहकी की हदीस है ये। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुक्म दिया कि फ़ला फ़ला शहर को उसके रहने वालों के साथ तबाह कर दो। हज़रत जिब्रील क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी बुराई जो है ईजाद कर रखा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, उस बस्ती में फ़ला तेरा बंदा है जिसने लम्हा भर तेरी नाफरमानी नहीं की है, हमेशा तेरी फरमाबरदारी की है, लम्हा भर तेरी नाफरमानी नहीं की है। अल्लाह ताला ने फरमाया उसे भी कर दो बर्बाद उन लोगों के साथ, क्योंकि उसका चेहरा बुराई को देखकर कभी भी उसका मुतगीर, कभी भी उसका चेहरा नहीं बदला, उसका चेहरा कभी हैरान नहीं हुआ, कभी नहीं बदला।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बस्ती को तबाह करने का हुक्म दे रहा है, क्योंकि उन लोगों के अंदर बुराई इतनी आम हो चुकी थी कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। लेकिन जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह फला बंदा उसमें तेरा है, कि जो फला बंदा तेरा कभी ना फरमानी न किया है, हमेशा तेरी फरमा बरदारी करता है, अल्लाह कह रहा है उसको भी बर्बाद करो, क्योंकि उसके सामने बुराई होती रही लेकिन उसका कभी चेहरा तक ना बदला, वो कभी हैरान उसका चेहरा ना हुआ, इसलिए उसको भी बर्बाद करो। तो हमारे दरमियाँ, हमारे माशरे में किस किस्म की आज बुराई ईजाद हो चुकी है, और सबसे बड़ी बुराई कि इंसान अल्लाह के सिवा गैरों की परस्तिश करता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्लाह की दावत को, अल्लाह की वहदानियत को लोगों तक इल्म हिकमत से बयां करें और उस अंदाज में बातें करें जो बातें सबसे बेहतर है। अगर हम किसी तक दावत पहुंचा रहे हैं, इल्म से नहीं बातें कर रहे हैं, तो हम कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिकमत से बातें नहीं कर रहे हैं, तो हम कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। अगर हम अच्छे अंदाज में, प्यार से, मोहब्बत से अगर बातें अच्छे अंदाज में नहीं कर रहे हैं, जो सबसे बेहतरीन अंदाज है, तो भी हम कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। लिहाजा हमें इल्म, हिकमत और सबसे बेहतरीन अंदाज अपनानी चाहिए बातें करने की, जो हमें सिर्फ मिलता है कुरान हकीम से और अल्लाह के रसूल के फरमान से। तो हमारे पास दुआ मनवाने का अल्लाह से एक सॉल्यूशन है कि अल्लाह के सामने गिर जाए, अल्लाह हमें माफ़ कर, अब तक जो गलती कर दी हमें माफ़ कर, लेकिन मेरे मौला, मेरे मालिक, अब हम तेरी दावत को पहुँचाएँगे, अब तो हमें माफ़ कर दे, अब हमें माफ़ कर दे, अब तेरी दावत को हम पहुँचाएँगे, अब तेरी नाफरमानी ना करेंगे और इंशाअल्लाह लोगों को भी ना करने देगा, उस तक दावत पहुँचाएँगे। अब चाहे वो लोग मुझे बुरा समझे या अच्छा समझे, जो भी हो, लेकिन हम दावत पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनेगा।